नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और दोस्तों यहाँ पे बैक टू बैक अच्छी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जिस खबर के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन अगर हम वर्बली मतलब बोलचाल की भाषा में कहें तो किससे रिलेटेड ये खबर है? तो दोस्तों ट्रम्प टैरिफ। अब ट्रम्प टैरिफ की बात करें तो क्या पूरी दुनिया से जुड़ी कोई खबर है? नहीं, पूरी दुनिया से जुड़ी कोई खबर नहीं, खबर सिर्फ इंडिया से जुड़ी है। अब इंडिया की बात करें, ट्रम्प टैरिफ की बात करें तो आपको पता ही है कि टैरिफ कितना है। लगभग 50% का टैरिफ देखने को मिल रहा है। इसका कारण जैसा कि बताया गया है, हम रूस से तेल खरीदते हैं और उन्होंने कहा है कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। अगर ये 25% टैरिफ 500% टैरिफ से संबंधित है, मतलब रूस सैंक्शन बिल। आपको याद होगा कि ट्रंप ने हाल ही में इस बिल को पास किया था जहां तकरीबन 500% तक टैरिफ लग सकता है। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, अब 50% पहले से ही बहुत है और अगर हम इसे और बढ़ाते जाएं तो 100, 200, 500 तक भी जा सकते हैं संसद और सेनेट के थ्रू। तो बॉटम लाइन क्या है कि हम जो रूस से तेल खरीदते हैं उसे पूरी तरह से बंद करवाना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि हमारी ट्रेड डील अटकी पड़ी है और अमेरिका ने कई मांगे रखी हैं, जैसे कि रूस से तेल खरीदना बंद करो। इंडिया का स्टैंड था कि पहले टैरिफ हटाओ फिर बात करेंगे, लेकिन अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं, पहले तेल खरीदना बंद करो। और ये सब बातें स्कॉट बेसेंट जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने भी कही हैं। तो इसका मतलब यह है कि 25% का पेनल टैरिफ हट सकता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका तर्क क्या है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इंडिया की रिफाइनरीज ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, मतलब अमेरिका का दबाव काम कर रहा है और इंडिया अब रूस से कम तेल खरीद रहा है। इससे अमेरिका ये जताने की कोशिश कर रहा है कि दबाव का असर हुआ है। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि 25% का टैरिफ कम हो सकता है और इससे इंडिया की ट्रेड डील भी आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे सेक्टरों को फायदा होगा, जैसे टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, और इससे अनिश्चितता कम होगी, रुपया भी स्थिर हो सकता है। अगर ये खबर सच हुई तो ये हमारे मार्केट के लिए सकारात्मक होगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ट्रेड डील और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंतजार है और हाल ही में यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को बुलाया गया है और उम्मीद है कि इंडिया और यूरोप के बीच बहुत बड़ी डील साइन हो सकती है। इससे अमेरिका पर भी दबाव पड़ेगा क्योंकि यूरोप भी एक बड़ा मार्केट है। अगर ये डील हो जाती है तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा और अनिश्चितता कम होगी। इससे हमारा रुपया भी स्थिर हो सकता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर ये सब कुछ सच होता है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर होगी, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी नकारात्मक खबर ना आए और सब कुछ अच्छे से आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।